अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, ये माह मुअज़्ज़म जो बाबरकत महीना, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को जकड़ देता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। इस माह मुअज़्ज़म में एक रात कुछ ही दिनों में आने वाली है जिसे शब-ए क़द्र के नाम से हम और आप जानते हैं। ऐसे तो ताक रात 21, 27 और 29 में तलाश करनी चाहिए, लेकिन उमूमन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में 27वीं शब को शब क़द्र माना जाता है। इस शब क़द्र में जितनी भी हम और आप चाहें उतनी इबादत व रियाज़त करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब, सारे नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरा यानी 10 तारीख़, जो उमूमन 20 तारीख़ गुज़रने के बाद यानी 20 रमज़ान के बाद जो आखिरी 10 रोज़े बाकी रहते थे, यानी आखिरी अशरा, उस अशरे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तहबंद को बिल्कुल मजबूती के साथ बांधते थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में ज़्यादातर इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहते थे और ख़ुद भी जगते थे और घर वालों को भी जगाते थे। इस आखिरी अशरे में हमें और आपको चाहिए कि जितनी भी ज़्यादा हो सके हमें और आपको इबादत और रियाज़त करनी चाहिए। और 27वीं शब जो 27वीं शब है, इस शब में हमें और आपको ज़्यादातर इबादत और रियाज़त करनी चाहिए और नवाफिल पढ़नी चाहिए, अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए और अपने ख़ैश व अक़ारिब के लिए भी। और ये मोहलिक बीमारी जो है, इस मोहलिक बीमारी के लिए भी दुआ करें। और जिस तरीक़े से आम नमाज़ें पढ़ते हैं, उसी तरीक़े से हमें इस शाबानुल मुअज़्ज़म के 27वीं शब यानी शब क़द्र में नमाज़ें पढ़नी चाहिए। और इसमें यह भी है कि 2-2 रिकात करके अगर नफिल पढ़ें तो बहुत ही अहसन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर होता है। इस तरीक़े से कि 2 रिकात की नफिल की नियत करें और नियत करने के बाद सना पढ़ें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरतें ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 3 मरतबा हमें और आपको कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी चाहिए। कुल हुवल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 1 मरतबा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरी मरतबा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के तीसरी मरतबा, और फिर रुकू और सजदा जिस तरीक़े से आप नमाज़ों में करते हैं उस तरीक़े से हम करें और फिर खड़े हो जाएं, यानी फिर क़याम में हो जाएं। फिर हम सूरा फातिहा पढ़ें और सूरा फातिहा पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी पूरी सूरत आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद 2 रिकात के बाद सलाम फेर दें, जिस तरीक़े से आम नमाज़ों में सलाम फेरते हैं उस तरीक़े से सलाम फेर दें। ये 2 रिकात हो गई। इसी तरीक़े से हमें और आपको जितनी भी चाहें हम नवाफिल पढ़ें। और नवाफिल पढ़ने के बाद सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह जो है जिसे तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं, तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं, इस तस्बीह को हम पढ़ें। और पढ़ने के बाद जब ये तस्बीह 100 मरतबा हो, 200 मरतबा हो, जितनी आपकी मर्ज़ी चाहे उतनी पढ़ें। और फिर रब की बारगाह बेकस पनाह में गिरिया वज़ारी करें, रब की बारगाह बेकस पनाह में दुआ करें। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शब क़द्र में किसी
مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ یقین کر کے ہم دعا کریں کہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں رب کو، لیکن رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کے، یہ تصور کر کے ہم نماز بھی ادا کریں اور دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔